नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। लास्ट के कुछ वीडियो में जो है हमने ऑप्शन बाइंग क्या होती है, क्या उसके ड्रॉबैक हैं, वो डिस्कस किया। फिर सेलिंग कितना अच्छा कंसेप्ट है, रेगुलर इनकम के लिए आपको वीकली ऑप्शन सेल करनी चाहिए, वो डिस्कस किया। दोनों में ही, बाइंग में भी और सेलिंग में कुछ इश्यूज थे, कुछ ड्रॉबैक थे, उनको दूर कैसे कर सकते हैं, उनकी जो पॉजिटिविटी है दोनों को कंबाइन कर दें तो स्प्रेड बनता है, वो हमने डिस्कस किया। लास्ट के वीडियो में जो है हमने ये डिस्कस किया था कि स्प्रेड के टाइप क्या है, कैसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो है वो वर्टिकल स्प्रेड के डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड पे हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली एक्टिव ट्रेडिंग में आपको यूज आएंगे या फिर ऑलरेडी आप इनको ट्रेड कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद जो है आप डेफिनेटली इनको करोगे। ओके, तो वर्टिकल स्प्रेड जो है यूज होंगे वहां पे जहां पे आपका व्यू जो है करंट एक्सपायरी में है और आपका डायरेक्शनल व्यू है, यानी कि आप स्टॉक पे कुछ रेंज बना रहे हो कि स्टॉक इस रेंज के ऊपर रहेगा या इस रेंज के नीचे रहेगा। आपने जो है कुछ व्यू बनाया है इंडेक्स का या स्टॉक का कि स्टॉक की मूवमेंट जो प्राइस एक्शन है इन लेवल के ऊपर या नीचे रहेगी, तब जो है आप वर्टिकल स्प्रेड बना सकते हो और करंट एक्सपायरी में ही काम करते हो आप। और इंट्राडे में जो है वर्टिकल स्प्रेड जो है काफ़ी यूजफुल है। अगर आप बायर हो तो आपको जो है बाइंग से, नेकेड बाइंग से वर्टिकल स्प्रेड पे जरूर आना चाहिए, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों ही व्यू के लिए आप जो है वर्टिकल स्प्रेड यूज कर सकते हो। तो वर्टिकल स्प्रेड में दो प्रकार के हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल स्प्रेड का मतलब हुआ कि हम सेम एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, लेकिन सेम एक्सपायरी में हम प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और प्रीमियम जो है हम गेट भी कर सकते हैं, यानी कि हम ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड के लॉजिक क्या है, उनकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और यूज कैसे करना चाहिए, और इंट्राडे के ट्रेडिंग में आपको जो है डेबिट यूज करना है या क्रेडिट करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट स्प्रेड की बात कर लेते हैं। डेबिट स्प्रेड का मतलब क्या है कि आप जो है हायर प्रीमियम बाय कर रहे हो और लोअर प्रीमियम जो है आप सेल कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज स्ट्राइक से नहीं होना है, यहाँ पे हायर प्रीमियम की बात हो रही है। हायर प्रीमियम का मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल निफ्टी जो है 15,000 पे चल रहा है और 15,000 का प्रीमियम जस्ट फॉर एग्जांपल है कि 80 रुपीज़ है और 15,100 का प्रीमियम जो है 50 रुपीज़ है। तो आप जो है 80 रुपीज़ का प्रीमियम बाय कर रहे हो और 50 रुपीज़ का प्रीमियम आप सेल कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि प्रीमियम से स्ट्राइक तो हायर 15,100 हुई, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम जो है कॉल की बात करें हम, तो कॉल का प्रीमियम हाई किस में है, इन द मनी के आसपास, यानी कि जो स्ट्राइक इन द मनी के आसपास है उसको हम बाय कर रहे हैं, जो स्ट्राइक दूर है, फार है, उसको हम सेल कर रहे हैं। तो वहां पे जो है नेट डेबिट बन रहा है। डेबिट का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, पे करना। तो यहाँ पे जो है हम प्रीमियम जो है पे कर रहे हैं जस्ट लाइक एन ऑप्शन बायर। ओके, तो हम एक किस्म से यहाँ पे प्रीमियम जो है पे करके ऑप्शन बायर बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फायदा है, वो फायदा हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई का ही। आपको ध्यान होगा जब हमने ये ऑप्शन लर्निंग सीरीज स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग के वीडियोस में एसबीआई उस टाइम पे 200 पे था, हम वहाँ पे एसबीआई का एग्जांपल लेते थे, और सेम टाइम पे आईटीसी भी 200 पे था। आईटीसी 200 से 210 पे ही चल रहा है अभी, और एसबीआई जो है 200 से 400 हो गया है। चलो अच्छी बात है, एसबीआई जिन्होंने भी होल्डिंग रखी है तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। तो एसबीआई अभी 400 पे चल रहा है। आपका ये व्यू है कि स्टॉक जो है 400 के ऊपर रहेगा। पहले जो है हम एक समझो कि आपका बुलिश व्यू पे स्प्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक जो है अभी 400 रुपये पे चल रहा है और आपका मानना है कि स्टॉक जो है इसके ऊपर ही रहने वाला है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप जो है हायर प्रीमियम कौन सा होगा, जस्ट फॉर यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि 390 की कॉल, 390 की कॉल जो है आपने यहाँ पे 15 रुपये में बाय किया और 410 की कॉल जो है आपने 5 रुपये में सेल किया। ओके, यहाँ पे जो आपने ये इसको 5 रुपये में 410 की कॉल जो है आपने सेल कर दी 5 रुपीज़ के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हायर प्रीमियम आपने बाय किया है और लोअर प्रीमियम आपने सेल किया है। लोअर प्रीमियम सेल क्यों किया है, इसलिए क्या है क्योंकि बाइंग में हमको प्रॉब्लम है थीटा का, प्रीमियम डीके का। अगर स्टॉक ने यहाँ पे धीरे धीरे मूव किया या फिर टारगेट जो है आने में, जो भी आपने टारगेट सोचा 400 से 405 का, 407 का, 410 का आने का जो टारगेट है, उसमें टाइम लग गया, उसमें टाइम लगेगा तो क्या होगा कि इसमें हमारा प्रीमियम डीके होगा और लॉस होगा। तो इस लॉस को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, सामने दूसरा एक प्रीमियम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके थीटा पार्ट को
कम कर देगा, जो प्रीमियम डीके है वो कम कर देगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने जो है स्टॉक को 400 पे जब था आपने व्यू बनाया कि स्टॉक जो है ऊपर जाएगा या फिर इसके ऊपर ही रहेगा, ये आपका व्यू था। तो आपने क्या किया, 390 की कॉल बाय की और 410 की जो कॉल है वो सेल कर दी। तो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो पहले हम जो है एक बार पेयोग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उसका पेयोग्राफ कैसे बनता है। ऑप्शन बाय का पेयोग्राफ जो है ऐसे बनता है, कॉल बाइंग में जब हम कॉल बाय करते हैं स्टॉक जो है ऊपर जाएगा तो हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और हमारा जो है लिमिटेड लॉस है। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया 390 की कॉल का। लेकिन सेम टाइम पे हमने जो है यहाँ पे कॉल सेल भी कर रखी है, कॉल सेल कर रखी है। तो कॉल सेल का पे ऑफ कैसे बनता है कि एक लिमिटेड जो है रेंज तक अगर स्टॉक रहेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, उसके बाद जो है ये अगर स्टॉक और ऊपर जाएगा तो हमारी जो ये कॉल है लॉस देने लग जाती है, क्योंकि इन द मनी में आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसका लॉस है वो ये कवर कर देगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जाएगा इसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे पे ऑफ कैसा बनेगा, यहाँ पे पे ऑफ जो है दोनों का कंबाइन जो है ऐसा बन जाएगा, स्टॉक जो है ब्रेक इवन से ऊपर जा करके मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमारा यहाँ पे लिमिटेड हो गया। आप समझ रहे हो, हमारा जो है मैक्सिमम लॉस भी लिमिटेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम जो है नेट प्रीमियम बाय कर रहे हैं और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमने एक जो है लिमिटेड कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि हमने ऊपर की स्ट्राइक बेच दी है। स्टॉक अगर इसके ऊपर जाएगा, इस स्ट्राइक के ऊपर मूव करेगा तो हमको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है कि हमने प्रॉफिट भी लिमिटेड कर दिया और लॉस भी लिमिटेड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ जो है नंबर्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए डेबिट स्प्रेड में कैसे जो है काम होता है। डेबिट स्प्रेड में आपको नेट डेबिट कितना मिला? नेट डेबिट का मतलब है कि आपने जो हायर प्रीमियम बाय किया और लो प्रीमियम सेल किया तो नेट आपने प्रीमियम कितना पे किया, वो कितना है 10 रुपए। ठीक है, 15 माइनस 5 तो ये आपको 10 रुपए हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट आपका इसमें आएगा कि जो आपका स्ट्राइक का डिफरेंस है, क्योंकि आपने यहाँ पे हमने देखा ना कि 2 स्ट्राइक है, आपने एक स्ट्राइक जो है यहाँ पे बाय किया, एक स्ट्राइक जो है आपने सेल किया, तो इनका जो डिफरेंस है उसमें से अगर हम डेबिट कॉस्ट घटा देंगे वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इस केस में डिफरेंस कितना है? 410 माइनस 390 यानी कि 20 में से डेबिट कॉस्ट कितना है? 10 रुपए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 10 रुपए ही होने वाला है। स्टॉक यहाँ से उठ करके कितना भी ऊपर जाए, 410 जाए, 420 जाए, 450 जाए, 500 जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपका 10 रुपए ही रहने वाला है। अब बात करते हैं मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैक्सिमम लॉस ऑप्शन बायर का कितना होता है? जितना वो प्रीमियम पे करता है। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम पेड कितना है? आपके डेबिट कॉस्ट, क्योंकि आपने पे किया है तो मैक्सिमम लॉस आपका 10 रुपये होने वाला है। तो यानी कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी है ये। आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है 1:1 बन रहा है। यहाँ पे 1:1 बन रहा है। आपका 1 रुपये लॉस पे 1 रुपये ही आपका रिवार्ड मिलने वाला है। इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे जैसे आप स्ट्राइक के डिफरेंस को कम करोगे, इन द मनी लेके जाओगे, तो ये जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो चेंज हो जाएगा। 405 की जगह अगर 410 की जगह अगर आप 420 की कॉल बेचोगे तो आपका जो है ऊपर की रेंज और खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 410 की जगह आप 420 का एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं कि 2 रुपये पे चल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बढ़ गया? यहाँ पे जो है स्ट्राइक का डिफरेंस 10 रुपये बढ़ गया। ओके, और यहाँ पे जो डेबिट है वो और कम हो गया। यहाँ पे पहले 10 रुपये डेबिट था, यहाँ पे जो है अभी डेबिट जो है 13 रुपये हो गया। तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट के चांस हैं वो और हो गए। स्टॉक जब तक 420 तक जाएगा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको कम कर सकते हो, आप इसको ज़्यादा कर सकते हो। आपको रिस्क ज़्यादा लेना है या आपको प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, या फिर आपको जो है चांस ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको जो टारगेट है वो कम करना पड़ेगा। तो आप इसको जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो का डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग स्प्रेड की अपनी जो स्प्रेड की विड्थ है उसको एडजस्ट करके। ओके, यहाँ पे ब्रेक इवन क्या होगा? सबसे बड़ी बात है ब्रेक इवन क्या होगा। यहाँ पे ब्रेक इवन होगा जो आपकी लॉन्ग स्ट्राइक है 390 और उसमें डेबिट कॉस्ट, जितना आपका डेबिट होगा वही आपका ब्रेक इवन होगा। इस केस में ब्रेक इवन क्या है? 400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन है 400 रुपये का मतलब क्या है? अगर SBI ने इस एक्सपायरी में 400 के ऊपर रहा या 400 तक रहा तो आपको लॉस नहीं होगा। आपके जो कॉस्ट है, डेबिट है, वो सेव रहेगा। 400 के नीचे आएगा तो आपको लॉस होना चालू होगा। मैक्सिमम लॉस कितना है? 10 रुपये। चाहे स्टॉक 300 पे जाए, 350 पे जाए, 370 पे जाए या 390 पे जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइंड है, स्टॉक ऊपर कितना भी जाए मैक्सिमम प्रॉफिट आपका डिफाइंड है। तो आपको पहले से मालूम है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया डेबिट स्प्रेड क्या होता है। अब जो है दूसरा है क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा व्यू ये है कि स्टॉक जो है 400 के ऊपर रहेगा, तो जैसे कि हम नेकेड बाइंग करते हैं, नेकेड सेलिंग भी कर सकते हैं ना, अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो पुट सेल भी कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही सेम सिनेरियो में जब हम डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं तो हम क्रेडिट स्प्रेड भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने कॉल का डेबिट स्प्रेड बनाया, तो इस केस में लॉन्ग व्यू में हम जो है पुट का क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। कैसे? क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है जो डेबिट का है। डेबिट में हमने क्या किया था, हायर प्रीमियम स्ट्राइक बाय की थी, यहाँ पे क्या है लोअर प्रीमियम स्ट्राइक जो है हम बाय कर रहे हैं, और सेल कौन सी करेंगे, जिसका प्रीमियम ज्यादा हो। ओके, तो जस्ट अपोजिट, जस्ट लाइक ऑप्शन सेलर, यहाँ पे जो है आप प्रीमियम गेट कर रहे हो जैसे कि ऑप्शन सेलर गेट करता है। यही केस जो है हम दोबारा डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ, एसबीआई के साथ। एसबीआई जो है 400 पे चल रहा है, आपको लग रहा है कि स्टॉक जो है ऊपर रहेगा, 400 के ऊपर ही ट्रेड करेगा और ऊपर जाएगा। तो जैसे आपने डेबिट स्प्रेड बनाया वैसे ही आप पुट के क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो सेम सिनेरियो में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा है कि यहाँ पे 390 का जो पुट है आपने बाय किया है और 410 का पुट जो है आपने सेल किया। ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, राउंड फिगर किया है, एग्जांपल आपको समझाने में इजी हो इसलिए। एक्चुअल नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे था, वहां पे आप इसको उस पर इंप्लाई करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका व्यू है कि स्टॉक जो है ऊपर रहेगा, तो स्टॉक ऊपर रहेगा। अगर 400 के ऊपर स्टॉक जाएगा और आपने जो है 410 का पुट बेच दिया, तो अगर स्टॉक 400 से ऊपर जाएगा, ओके, तो क्या होगा, पुट के दाम कम होंगे। ओके, तो आपने क्या किया है, महंगा पुट यहाँ पे बेचा है। अगर स्टॉक ने आपके व्यू पे काम नहीं किया, आपको डर ये ना, आपको यहाँ पे थीटा गेन तो मिल रहा है, आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो डेल्टा भी आपके साथ है, क्योंकि पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये प्राइस कम होगा, वो थीटा का फायदा भी है। लेकिन अगर स्टॉक ने नीचे आना चालू किया तो आपको डर है अनलिमिटेड लॉस का, जो ऑप्शन सेलर को रहता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए आपने क्या किया, साथ में 390 की पुट जो है बाय कर ली। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक अगर 390 के नीचे जाएगा तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पुट जो है बाय कर ली। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। जस्ट लाइक ये जो है आपका ऑप्शन सेलर की तरह ही है, लेकिन आपने जो है नेट प्रीमियम जो है आपने एक रेंज डिसाइड कर ली। प्रीमियम तो आप अब भी गेट कर रहे हो जैसे आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग में करते हो, लेकिन आपने जो है एक नीचे की स्ट्राइक को बाय करके जो अनलिमिटेड लॉस था उसको आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो इसमें नंबर कैसे होंगे, आप देखिए कि इसमें नंबर भी लगभग वैसे ही होंगे, क्योंकि हमने प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट सेम रखा है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे नेट क्रेडिट कितना मिला आपको, हायर प्रीमियम माइनस लोअर प्रीमियम, यानी कि जो आपने सेल किया माइनस में जो आपने बाय किया, तो नेट क्रेडिट आपको मिला 10 रुपीज, वहां पे नेट डेबिट था। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट सेलर का कितना होता है, जो प्रीमियम गेट करता है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जो इसने प्रीमियम गेट किए हैं, जो क्रेडिट मिला है 10 रुपए का। ओके, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस होगा जो स्ट्राइक का डिफरेंस है माइनस में क्रेडिट, यहाँ पे कितना है 10 रुपए का। ओके, ब्रेक इवन क्या होगा, ब्रेक इवन जो आपने स्ट्राइक शॉर्ट की है, यानी कि जो इन द मनी शॉर्ट की है माइनस में क्रेडिट, यानी कि 410 माइनस क्रेडिट 10 400। आपको समझ आया, नंबर वहां पे और यहाँ पे लगभग सेम ही है। लगभग क्या, यहाँ पे तो इस केस में तो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमने थोड़ा सा अल्टर किया है। जो एक्चुअल नंबर था यहाँ पे 14.5 और 4.95 था, उसको हमने थोड़ा सा राउंड फिगर कर दिया, इसलिए नंबर एग्जैक्टली सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी थोड़ी थोड़ी अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप समझिए कि कॉल में आपका व्यू क्या है, कॉल में आप जो है स्टॉक के लॉन्ग करते हो, स्टॉक के ऊपर जाने पे, उस टाइम पे आप जो है पुट शॉर्ट भी कर सकते हो। तो कॉल में आपको इशू क्या था, थीटा का, प्रीमियम डीके का, उसको आपने कवर करने के लिए क्या किया, ऊपर की स्ट्राइक जो है आपने साथ में सेल कर दी। तो ये आपका जो है पे ऑफ बना। मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ एक बार। ठीक है, आपका उस केस में कैसा पे ऑफ बना, मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है, ऐसा पे ऑफ बना। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि आपने जो है पुट बेचा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका पहले से डिफाइंड था, ये जो आपने पुट बेचा। ठीक है, और साथ में जो है अगर स्टॉक ने नीचे गिरना चालू किया तो आपका जो है लॉस डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इस केस में भी सेम ही होगा, पे ऑफ प्रोग्राम भी सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बहुत चीजें सेम है। अब देखिए ब्रेक इवन सेम आ रहा है, अमाउंट भी आपका सेम आ रहा है,
इवन इस केस में क्योंकि हमने जो स्प्रेड है, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, दोनों ही एग्जांपल में जो स्प्रेड का डिस्टेंस है वो सेम रखा है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी सेम आ रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे भी 10 है, वहां पे भी 10 था, लॉस मैक्सिमम यहाँ पे भी 10 रुपए था, वहां पे भी 10 रुपए था। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए कि डेबिट में भी वही सिनेरियो बन रहा है और क्रेडिट में भी वही सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि आपने स्ट्राइक्स वही चूज किए, सिनेरियो वही चूज किया, स्टॉक्स वही चूज किया। तो अब बात आती है कि डेबिट लें या क्रेडिट लें। जब प्रॉफिट सेम मिल रहा है, ब्रेक इवन सेम मिल रहा है, तो कौन से ट्रेड जो है आपको लेनी चाहिए, डेबिट लें या क्रेडिट लें। एक्चुअली आप दोनों ही कर सकते हो, डेबिट स्प्रेड भी बना सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड भी बना सकते हो, लेकिन दोनों को ट्रेड करने के कुछ जो है फंडामेंटल्स रूल हैं, वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा स्प्रेड बनाना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ पे एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि डेबिट स्प्रेड में आपने क्या किया, नेट प्रीमियम जो है आपने पे किया, क्रेडिट स्प्रेड में क्या किया आपने, नेट प्रीमियम गेट किया। अब दोनों ही केस आपके ऑलमोस्ट सेम है, इस केस में तो एग्जैक्टली सेम है, तो आपको ट्रेड कौन सा करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस जो है हम आपके सामने इलेबोरेट कर रहे हैं डाटा पॉइंट्स पे, जो उनकी फंडामेंटल वर्किंग है उसके अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपको डेबिट स्प्रेड बनाना है या क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। ओके, तो सबसे पहले तो डेबिट स्प्रेड जो है आप यहाँ पे यूं समझिए कि ऑप्शन एक किस्म से बाय कर रहे हो। बाय कब करता है ऑप्शन कोई ट्रेडर, जब शार्प मूव आनी होती है। ठीक है, हम कई बार आपके साथ डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट में कोई शार्प मूव आ रही है तो ऑप्शन बायर को अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अगर आपका व्यू ये है कि स्टॉक 400 से और 410 तक जाएगा, 400 से स्टॉक आपका 410 जाएगा और ये 1-2 दिन में ही जाएगा, जल्दी जाएगा, ओके, तो आपको जो है यहाँ पे डेबिट स्प्रेड बनाना चाहिए। अब आपका व्यू है स्टॉक 400 से 410 जाएगा, या फिर यूं कहें कि स्टॉक 400 नहीं तोड़ेगा, 400 के नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा कहीं भी रह सकता है, भले ही टाइम लगे, 2 दिन का, 3 दिन का, या फिर एक्सपायरी तक। हालांकि ये एक्सपायरी तो अभी सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं, अगर ये मार्च में होती तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि टाइम लग सकता है, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं तोड़ेगा, तो उस केस में जो है आपको क्रेडिट स्प्रेड जो है ज्यादा बेटर काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको टाइम का ही तो फायदा चाहिए। यहाँ पे अल्टीमेटली ब्रेक इवन दोनों में सेम है। यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट जब जल्दी चाहिए तो डेबिट स्प्रेड बनाओ, आपका व्यू है कि जल्दी आएगा तो डेबिट स्प्रेड बनाओ, अगर आपका व्यू है कि थोड़ा टाइम लग सकता है तो क्रेडिट स्प्रेड बनाओ। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो है आपको हमेशा डेबिट स्प्रेड ही बनाने हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको क्रेडिट स्प्रेड जो है मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंट्राडे में हमारे टारगेट हैं कितने, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो इसलिए जो है इंट्राडे में आपको डेबिट स्प्रेड बनाना चाहिए। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि जो आप क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो ना, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया 410 का जो है पुट आपने बेचा और 390 का जो है आपने पुट बाय किया। अब मान लेते हैं कि आपका व्यू सही चला गया, आपका व्यू सही चला गया और स्टॉक जो है चला गया लगभग 415 पे। ठीक है, अब स्टॉक 415 पे आ गया। जब स्टॉक 415 पे आएगा तो आप यूं समझिए कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आपको जो डेबिट स्प्रेड है उसमें जल्दी मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो आपका प्राइस का डिफरेंस है वो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि 390 एक्सपायरी तक तो जीरो नहीं होगा, एक्सपायरी पे जाके ही जीरो होगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें रह जाएगी हमेशा। ओके, लेकिन जो आपने यहाँ पे 390 की कॉल बाय किया, 410 का कॉल सेल किया, उनका डिफरेंस जो है मैच्योरिटी के पास जल्दी आएगा। आप समझ रहे हो? तो यानी कि अगर स्टॉक एक दिन में ही 400 से उठ के 415 पे आ गया तो आपके जो टारगेट हैं वो डेबिट स्प्रेड में जल्दी मिलेंगे, क्रेडिट स्प्रेड में आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो है हमेशा डेबिट स्प्रेड ही बनाना चाहिए। ओके, दूसरा क्या है, हाँ एक्सपायरी वाले दिन अलग है, एक्सपायरी वाले दिन के थ्योरी अलग है। अगर एक्सपायरी है उसी दिन आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन आप ये भी कर सकते हो, वरना अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन की बात करें या फिर होल्डिंग की बात करें तो इंट्राडे में आपको जो है डेबिट स्प्रेड करना चाहिए, पोजीशन में आपको क्रेडिट स्प्रेड करना चाहिए। उसके बाद आती है कि फंड जो है वो ज्यादा जरूरत पड़ सकती है डेबिट स्प्रेड में, ये आपको ध्यान रखना है। आप सेम जो हमने अभी एग्जांपल लिया आप जाके चेक कीजिए, जो कॉल का हमने डेबिट स्प्रेड बनाया और पुट का जो है क्रेडिट स्प्रेड बनाया, SBI का 390 का और 410 का, उस केस में आपको जो फंड की जरूरत है वो ज्यादा पड़ेगी। हालांकि मार्जिन जो ब्लॉक्ड है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फंड की रिक्वायरमेंट जो है आपको डेबिट स्प्रेड में ज्यादा हो सकती है। ओके, अब इसके बाद जो है एक स्पेशल पॉइंट है कि सिर्फ इंप्लाइड वोलेटिलिटी को देख के आपको ट्रेड करना है। तो जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत लो हो तो आपको जो है हमेशा डेबिट स्प्रेड ही बनाना प्रेफर करना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि नेट प्रीमियम आप बाय कर रहे हो
और जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत लो है उसके बाद क्या होगा, आईवी दोबारा बढ़ने लग जाते हैं। जैसे मार्केट का एक रेंज होता है वैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का भी रेंज होता है, विक्स का भी एक रेंज होता है, लोअर रेंज से दोबारा जो है बढ़ने लग जाती है। ओके, तो जब वो आईवी लोएस्ट लेवल से जब वापस जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आईवी हमेशा लो होंगे, अगर आईवी 10 आ गया 12 आ गया वैसा तो है नहीं कि हमेशा कम रहने वाले हैं, वो वापस 18 आएगा 20 आएगा 25 आएगा। तो जब आईवी बढ़ेंगे तो इसमें जो है आपके टारगेट जल्दी अचीव होंगे। ठीक ऐसे ही जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईवी हो, जैसे कि हमने बजट्स के पहले देखा, तो जब ऐसे आईवी आपको दिखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, फार ओटीएम में आप जो है क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आईवी स्लैश होंगे तो आपके टारगेट बहुत जल्दी आएंगे। और इसमें जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आईवी गिर रहे हैं तो नेट प्रीमियम आपने बाय किया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आईवी के बेसिस पे भी आप जो है डेबिट स्प्रेड लेना है क्रेडिट स्प्रेड लेना है वो डिसाइड कर सकते हो। तो मोटा मोटा यहाँ पे जो है आउटकम ये निकल के आया है कि हमको अगर लग रहा है कि हमारे टारगेट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो क्रेडिट स्प्रेड में जाओ। ओके, अगर हमको लग रहा है कि हमको क्विक रिजल्ट चाहिए, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप डेबिट स्प्रेड में जाओ। आईवी कम है तो डेबिट स्प्रेड ट्रेड करना है, आईवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत हाईवी है, कोई इवेंट से पहले के आईवी है, आपको इवेंट से पहले ट्रेड लेना है, तो आप जो है क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। ओके, ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अब बात आती है कि ट्रेड कैसे करना है। फंडामेंटल क्लियर हो गया, डेबिट स्प्रेड क्या होता है, क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, कब जो है उसको ट्रेड करना है वो आपको समझ में आ गया कि डेबिट लेना है क्रेडिट लेना है क्या डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया। ट्रेड करना कैसे है, अब बात आती है कि इसको हम कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बनाया कि अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है, आपको लग रहा है कि स्टॉक जो है जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप डेबिट स्प्रेड बनाए। ऊपर जाएगा तो आप जो है कॉल में डेबिट स्प्रेड बना सकते हो, आपको लग रहा है स्टॉक गिरेगा तो पुट में आप डेबिट स्प्रेड बना सकते हो। ओके, अगर आपका रेंज व्यू है कि हाँ जा सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस केस में आप क्रेडिट स्प्रेड बनाइए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो स्ट्राइक सिलेक्शन है डेबिट स्प्रेड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे आप जो डेबिट स्प्रेड की स्ट्राइक्स चूज करते हो उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी जो है 15,000 के आसपास चल रहा है। ओके, और अब आपका व्यू है कि निफ्टी जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आपने क्या किया, 15,100 का जो है आपने बाय कर लिया और 15,200 का जो है आपने सेल कर लिया। ये जो है आप ऐसे स्प्रेड बनाते हो, और बड़ी हैरानी होती है देख करके कि ऐसे स्प्रेड जो है जो मार्केट में 20 सालों से 25 सालों से काम कर रहे हैं, ऑप्शन के खुद के लीजेंड बता रहे हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो भी ऐसे स्प्रेड बनाते हैं। ये स्ट्राइक का सिलेक्शन जो है बिल्कुल गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपको अच्छा लगे लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने देखा कि आपका जो ब्रेक इवन है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, जो आपने बाय किया, डेबिट स्प्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बाय किया उसमें जो हम ऐड करेंगे, जो आपको डेबिट मिला उस पर डिपेंड करेगा। अभी अंडरलाइन खड़ा है 15,000 पे। ओके, 15 हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये 15,000 है। ओके, ये 15,000 है, ये 15,001 है, ये 15,002 है, 15,200 आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो आपने क्या किया, इसका जो है डेबिट स्प्रेड बनाया, तो आपका ब्रेक इवन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आपने जैसे ही एंट्री लिया, एंट्री लेते ही आपका ब्रेक इवन मार्केट से बाहर है, रेंज से बाहर है, तो आपके चांस तो लॉस के पहले ही स्टार्ट हो गए। समझ रहे आप, क्योंकि अभी 15,000 पे अंडरलाइन है और आपने ब्रेक इवन बना दिया 15,150 का फॉर एग्जांपल, तो वो तो ऑलरेडी 150 पॉइंट बाहर है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। अगर अंडरलाइन 15,000 पे है तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो है डेबिट स्प्रेड बनाओगे 14,900 का और 15,100 का, ये बनाओगे। ओके, ये बनाना है। इसमें क्या फायदा होगा कि आपने जब ये बनाया तो आपकी जो रेंज है, प्रॉफिट की रेंज है, वो यहीं कहीं पे आएगी, समझ रहे हो, और आपको बेटर चांस है कि आपको प्रॉफिट हो। और इवन अगर आप कर सकते हो तो ये कीजिए, जैसे कि हम कई बार करते हैं खुद, अगर डेबिट स्प्रेड बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 15,000 पे मार्केट चल रही है और हमको कॉल का डेबिट स्प्रेड बनाना है, हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकती है इंट्राडे में। इंट्राडे ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, जो ज़्यादातर आप लोग जो इंट्राडे में ट्रेड करते हो, ठीक है। अब 15,000 पे है तो क्या करेंगे, हम जो है 14,900 का कॉल जो है बाय करेंगे और 15,000 की कॉल जो है सेल करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि अब हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे आएगा कहीं पे 14,060 के आसपास, समझ रहे आप, 14,960 के आसपास, सॉरी।
तो इससे भी नीचे, यानी कि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मार्केट ने ऊपर नहीं गया और यहां पे भी रहा तो भी हमको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ना, ये इसमें जो एक्स्ट्रा वैल्यू है एटीएम के आसपास, ये तो कम होने वाली है। इसमें जो है टाइम वैल्यू कम है इन द मनी में, और जो एटीएम की स्ट्राइक है उसमें टाइम वैल्यू ज्यादा है, तो ये भी कम होगी, ये ज्यादा कम होगी। अगर इसने इंट्राडे में अच्छा मूव दिया तो हमको बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा। अगर आपने सेम केस में 15,100 और 15,200 को बनाया होता तो आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव चाहिए। अगर यहां से 100-150 पॉइंट उठेगा तब आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो आप ये समझिए कि जो आप स्प्रेड बना रहे हो उसकी जो एंट्री लेग है वो आपका अल्टीमेट व्यू क्या है, बाइंग का। तो बाइंग आपको इन द मनी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये पुट हो जाएगा, ये पुट आप बाय कीजिए, ये पुट आप जो है सेल कीजिए, तो आप ऐसे स्प्रेड बनाएंगे। तो कभी भी अपनी जो ब्रेक इवन रेंज है उसको एंट्री के टाइम पे बाहर मत कीजिए। एंट्री लेते ही आप जो बाहर हो गए, आपकी ब्रेक इवन रेंज जो है एंट्री लेते ही 200 पॉइंट बाहर चले गए, तो वो जो है एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि आपको जो स्ट्राइक सिलेक्शन है उसको आप ट्राई कीजिए कि लॉन्ग जो आपको करना है वो इन द मनी कीजिए। यहाँ पे डेबिट स्प्रेड की बात हो रही है, क्रेडिट की नहीं हो रही, तो ये ध्यान रखना कि इसको आप डेबिट करना समझ ले। और इसके बाद जो है ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है आपका फास्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे कि खास करके कुछ ब्रोकर आपको मालूम है बाहर की स्ट्राइक जो है सेलिंग करने नहीं देते। ओके, तो आपने अंदर की बाय कर ली, अब आप जो है ओटीएम सेल करना चाह रहे हो और वहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे हो, तो आपका पोजीशन फंस जाएगा। जब तब आप एग्जीक्यूट करना सोच रहे हो, बाय तो कर लिया, दूसरी स्ट्राइक आप सेल करना चाह रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सेल करने नहीं दे रहे हैं तो आपकी पोजीशन फंस गई और जब तक आप निकलोगे लॉस हो जाएगा। कई बार क्या होता है, मार्केट जो है इतनी वॉलेटाइल रहती है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहीं पे 14,900 की कॉल आपने बाय कर ली, ओके, और अब 15,000 की कॉल सेल करना चाहते हो, लेकिन मार्केट जो है तब तक 30 पॉइंट 40 पॉइंट और गिर गया। आपने सोचा कि 1 मिनट में कर लूंगा, 2 मिनट में कर लूंगा, एग्जीक्यूट कर लूंगा, या फिर किसी भी रीजन से आप नहीं कर पाए, टेक्निकल रीजन से इंटरनेट स्लो हो गया, या फिर आपका डिवाइस हैंग हो गया, या फिर आपका टर्मिनल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ब्रोकर का, तो किसी भी रीजन से वो डिले हो गया, तो उस डिले में आपको क्या है, लॉस भी हो सकता है, हाँ, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप लकी हो तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से 20-30 पॉइंट उठे, तो आपको जो कॉल पहले 50 रुपये में सेल करनी थी, अब उसका आपको 55 रुपये मिल जाए, 55 रुपीज़ मिल जाए, तो वो क्या है, फिर लक पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कोशिश करो कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो शार्प हो, फास्ट हो। बहुत सारे टर्मिनल ऐसे हैं जो एक साथ मल्टीपल ऑर्डर जो है अलाउ करते हैं, आप उनका यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरा क्या है कि जो आपका पीओपी है वो ध्यान रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है प्रॉफिट। पीओपी क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि कितने चांस हैं कि आपको प्रॉफिट होंगे। तो जैसे कि हमने भी यहाँ पे एग्जांपल बनाया, क्या एग्जांपल बनाया कि आपने 14,900 की कॉल बाय की और साथ में 15,000 की कॉल बेची, तो इसमें जो है आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेम टाइम पे अगर आप ये करते कि आपने 14,800 की कॉल बाय की और साथ में 14,900 की कॉल सेल की, तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। आप समझो कि यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14,800 और 14,900, 15,000, 15,100 हो गए। तो अगर आप ये स्प्रेड बनाते हो तो आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो है आपका रेंज निकल के आएगा लगभग 14,860 के आसपास का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ पे 15,000, तो आपको लॉस करने के लिए मार्केट को 150 पॉइंट और गिरना पड़ेगा, उसके बाद लॉस होगा, ओके। और यहाँ पे आपका व्यू क्या है, मार्केट में बुलिश हो आप, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं भी गया तो अगर ये लेवल नहीं तोड़ेगा ब्रेक इवन का, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप ये बनाते हो तो फिर जो है आपका यहाँ पे लगभग 14,950 के आसपास आ सकता है ब्रेक इवन। अगर ये आप ये बनाते हो तो ये 15,050 के आसपास आ सकता है। तो यानी कि आप जो स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको ये देखना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसमें चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि प्रॉफिट के चांस कितने हैं। तो जितना आप जो है चांस बढ़ाते जाओगे प्रॉफिट उतना कम होता जाए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, कोई एक नंबर जो है दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो ऐसे होगा। तो यानी कि अगर m बढ़ेगा तो k की वैल्यू कम होगी, फिर इसका उल्टा जो m घटेगा तो k की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ठीक ऐसा ही है, अगर आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगे तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने रीजनेबल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। तो यानी कि आपको जो है रीजनेबल टारगेट के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको पैसा डबल करना है, तो वैसा आपको टारगेट नहीं रखने हैं, जो रीजनेबल टारगेट है वही रखने हैं। अब बात आती है कि स्प्रेड जो है आपको ट्रेड करने हैं क्या। देखो, जब हमने ऑप्शन सेलिंग की बात की थी
तो वहाँ पे मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑप्शन सेलिंग में आप स्प्रेड बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो इंडेक्स के केस में। स्टॉक में तो आपको हमेशा बनाने हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन इंडेक्स के केस में आप बिना स्प्रेड के भी जा सकते हो। इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट ले रहे हो, कितनी दूर की स्ट्राइक है। अगर आप नेकेड 10 रुपये का ऑप्शन बेच रहे हो एक एक्सपायरी मतलब वीकली एक्सपायरी का, तो बहुत कम चांसेस हैं कि अगर आप 10 दिन पहले कोई 10 रुपये का ऑप्शन बेच रहे हो तो वो इन द मनी होगा, बहुत रेयरली होगा। तो उस केस में आपको स्प्रेड की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको स्प्रेड होना ही चाहिए। ठीक है, आपको ये सुनने में मिला होगा कि ऑप्शन सेलिंग में स्प्रेड चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर ऑप्शन सेलिंग में आप सेफ्टी नहीं रखोगे तो आपको चल जाएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चांसेस बहुत कम है। डिपेंड करता है स्ट्राइक कौन सी चूज किया आपने, लेकिन फिर भी चांसेस कम है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लॉस होंगे ही होंगे। तो उस लॉस को कम करने के लिए आपको हमेशा स्प्रेड में ही बाइंग करना है। तो जितने लोग नेकेड बाइंग करते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि नेकेड बाइंग मत करो। नेकेड बाइंग की बजाय आप जो है स्प्रेड में आ जाओ। नेकेड बाइंग की बजाय आप जो है स्प्रेड में आ जाओ। अगर आपका ऑप्शन का टारगेट 30 मिनट से ज्यादा का टाइम का है, आपने जो है व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी और आपको लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 5 मिनट में ही जाएगी, तो आप नेकेड कॉल या नेकेड पुट बाय कीजिए। लग रहा है नीचे जाएगी तो पुट बाय कीजिए, लग रहा है ऊपर जाएगी तो कॉल बाय कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि जो मेरा व्यू है वो प्राइस एक्शन स्क्रीन पे आने में हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, और हो सकता है कि मेरे को एक दिन होल्डिंग भी रखनी पड़े, तो आप हमेशा स्प्रेड में काम कीजिए। नेकेड बाइंग जो है धीरे धीरे खून चूसने वाला ट्रेडिंग सेटअप है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी जो नंबर ऑफ ट्रेड हैं जो प्रॉफिट में आएंगी नेकेड बाइंग में वो बहुत कम होगी। नेकेड बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ। और हो सकता है आप में से किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन जहां तक मेरे को नॉलेज है और जहां तक मैंने डाटा को रीड किया है, जहां तक मैंने स्टैटिक्स को रीड किया है और जहां तक मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, ऑप्शन बाइंग में नेकेड में प्रॉफिट निकलना बहुत रेयर है। हाँ, आधे घंटे का, 2 मिनट का, 5 मिनट के लिए हम भी करते हैं, कभी कभार करते हैं, जब लग रहा है कि मार्केट में एक सडन मूव आने वाली है तब प्रॉफिट होता भी है। लेकिन अगर व्यू आपका आधे घंटे से ज्यादा का है तो आप नेकेड ऑप्शन बाइंग मत करो, स्प्रेड में लेके जाओ उसको। और स्प्रेड में आपको मार्जिन की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मली आप 100-150 रुपए का ऑप्शन बाय करते हो तो वहां पे आपका लगभग 10,000 रुपए निफ्टी के ऑप्शन में मार्जिन आपको चाहिए, प्रीमियम चाहिए पे करने के लिए। अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे स्प्रेड में तो वो कॉस्ट आपकी 30 से 35,000 रुपए ही होने वाली है। 30 से 35,000 रुपए होने वाली है, उससे ज्यादा नहीं होने वाली है। ओके, आप यूं समझिए कि आपने 100 रुपए का कोई ऑप्शन बाय किया और उसको आप 30 रुपए में प्रॉफिट चाहते हो। आप चाहते हो कि 100 का जो है 130 हो जाए, तब मैं इसको जो है प्रॉफिट बुक करूंगा। यूं समझिए कि आप जो है 30% रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हो मार्केट से इंट्राडे में। 30% आएगा क्या? 30% कोई देता है क्या एक दिन का? बैंक वाला 30% आपको देने के लिए 20 साल लगा देगा। समझ रहे हो आप? 3% जो है अभी एसबीआई के इंटरेस्ट रेट है सेविंग अकाउंट पे, शायद 2.5% भी हो गए हैं। तो गवर्नमेंट बैंक आपको 2.5% दे रहा है, आप 30% एक दिन में चाह रहे हो, वो 1 साल का 3% दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा? 1 बार, 2 बार। मोस्टली आप जो है ऐसे ऑप्शन बाय करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि ये टारगेट आ भी जाएगा तो आप उसको प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो। सोचते हो कि 130 हो गया, 140 पे करेंगे, 160 पे करेंगे, और 130 से जाकर के बड़े वापस जो है जल्दी ये 120 पे, 110 पे और 100 पे आ जाता है। फिर आपको जो है ऐसे ही निकलना पड़ता है। तो आप 100 रुपए का ऑप्शन बाय करके 30% का रिटर्न चाह रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो सब लोग कर लेते, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितनी बार टारगेट आएगा? ये मैंने हायर नंबर लिखा है, 4 बार भी बड़ी मुश्किल से आएगा। 4 बार जो है रेगुलर आप ट्रेडिंग करके ऑप्शन बाय करके डेली के डेली 100 वाला 130 पे पहुंच जाए, ये तो बहुत कम रखा है। लोगों की टारगेट तो 100 का 200 रहता है कि एक दिन में ही 100 का 200 हो जाए, एक दिन में ही पैसा डबल हो जाए, 25 दिन में 25 मिनट में ही डबल हो जाए। ओके, तो ये आता है, कभी कभार आता है, लेकिन वो कभी कभार आप कितनी बार रिस्क ले सकते हो अपने कैपिटल पे? 1% का, 2% का, एक्सपायरी वाले दिन कोई आपने स्पेशल जो है एक्सपायरी के टाइम पे जब आपको लग रहा है कि कुछ बड़े रिवर्सल हो सकते हैं आफ्टरनून में, तब आप अपने कैपिटल का 1% का, आधा % का रिस्क ले सकते हो। डेली नहीं कर सकते ना, डेली रिस्क नहीं ले सकते। डेली बाय करोगे तो आप यहाँ पे चांस मैंने लिखा है 4 बार 10 में से 40% चांस लिखा है, ये भी ज्यादा है, 40% भी नहीं आएगा। और 6 बार जो है आपको यहाँ पे बड़े लॉस होंगे। क्यों? क्योंकि आप 30 रुपए के टारगेट के लिए 100 रुपए को आप रिस्क लगा रहे हो। आई बात समझ में? दूसरा केस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जो कि स्प्रेड से बनता है। स्प्रेड से जो है आप इसको ये कर सकते हो कि 100 का बाय करो, 50 का सेल करो और 10 रुपए के टारगेट के लिए काम करो, जो मेरे हिसाब से आपका 70% बार आपको रिजल्ट देगा। 70% बार जो है आपको 10 रुपए मिलेंगे।
100 रुपए का आपने 30 रुपए का टारगेट रखा, 4 बार आपको जो है प्रॉफिट होगा, 6 बार लॉस होगा ज्यादा। यहाँ पे आपने 100 रुपए का बाय किया, साथ में 50 रुपए का सेल कर दिया, मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा अभी 50 रुपए, क्योंकि आपने जो इतना ही प्रीमियम नेट पे किया ना, 100 का बाय किया 50 का सेल किया। ओके, तो यहाँ पे आपका 10 रुपए का टारगेट आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है ना। जब ये 20 रुपए बढ़ेगा तो ये बड़ी मुश्किल से 6-7 रुपए बढ़ेगा, ठीक है, तो 12-13 रुपए आ जाएगा, 20 रुपए तो बढ़ सकता है और ये थोड़ा रीजनेबल भी है। अगर ये भी ज़्यादा लग रहा है तो 10 की जगह 8 कर लो। आप मेरे को यूँ बताइए कि ये जब आप ये ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे में ये ट्रेड का आपका कैपिटल बड़ी मुश्किल से 30,000 रुपये ब्लॉक हो रहा है। पोजिशनल लोगे तो भी, इंट्राडे लोगे तो भी। अभी तो इंट्राडे पे 4 गुना लीवरेज मिल रहा है, आने वाले दिनों में कम हो जाएगा। फिर आप इसको पोजिशनल करो या इंट्राडे करो, सेम ही रहेगा। तो पोजिशनल में भी ये जो स्प्रेड आप बनाओगे, लगभग इसमें आपका 25 से 30,000 रुपये लगने वाला है। 30,000 रुपये मान लेता हूँ, 30,000 रुपया जो है आपका ब्लॉक होगा। ओके, अब 30,000 रुपये के सामने जो है आपको 10 रुपये का मतलब क्या है, 750 रुपये। कौन देता है भाई, कौन देता है? एक दिन में डेली इंट्राडे में कौन देता है? मैं दे देता हूँ आपको पैसे, आप दे दो मेरे को, इतना % रिटर्न देते हो तो। कोई नहीं देता। तो ये जो है रीजनेबल है, आप इसका ट्राई कर सकते हो। 10 में से 7 बार आएगा और तो 3 बार नहीं आएगा तो लॉस आपका कम होगा। यहाँ पे लॉस जो है ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जब ये 100 से 60 पे जाएगा तब आप इसको और एवरेज करोगे, और 60 से जब 30 पे जाएगा इसको आप और एवरेज करोगे, और फिर 30 से एक्सपायरी वाले दिन ये 5 पैसे का होगा तब इसको और बाय करोगे, और फिर एक्सपायरी वाले दिन जो है सब साफ हो जाएगा। इसमें क्या है, जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, जब इस मॉडल पे प्रैक्टिस करोगे, आपको दिख रहा है कि हाँ आपने जो है जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट का व्यू था, मार्केट उठेगी, आपने जो है यहाँ पे 14,900 का बाय किया, 15,000 का सेल किया, कॉल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, तो ठीक है, आपका टारगेट आ रहा है 10 रुपये, आधे घंटे में 1 घंटे में आ रहा है, बुक किया, निकल गए। नहीं आ रहा तो आप सेम टाइम पे आप जो है कुछ जुगाड़ कर सकते हो। जुगाड़ क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट क्या कर सकते हो, हम आगे बताएंगे, ठीक है। जस्ट एक हिंट के लिए, भाई आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, ठीक है, तो साथ में जो है फॉर ओटीएम जो है, जैसे कि हमने 14,900 बाय किया, 15,000 की सेल की, साथ में 15,200 की कॉल बेच दी, तो यहाँ पे अगर हमको 15 रुपये 10 रुपये लॉस भी हो रहा है तो वहाँ से 5-6 रुपये कुछ रिकवर हो जाएगा। तो वैसे ही अरेंजमेंट भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपके माइंड में तभी आएगी जब आप इससे बाहर निकलोगे। किससे? नेकेड बाइंग से। अगर आप इससे बाहर नहीं निकलोगे तो आप इस पे ट्राई नहीं कर सकते। तो जो जितने भी लोग नेकेड बाइंग कर रहे हैं उसको आप एक बार जो है बंद कीजिए। नेकेड बाइंग से जो है आप स्प्रेड पे आइए, और रीजनेबल टारगेट आपको जो है 10 रुपये नहीं मिल रहा तो 5 रुपये ट्राई कर लो भाई, 5 रुपये ट्राई कर लो। 5 रुपये ट्राई पे आपको क्या मिलेगा? मान लेते हैं 75 का लोट है, आपको 5 रुपये के ट्राई पे क्या मिलेगा? ब्रोकरेज निकाल करके, जीएसटी निकाल करके 300 रुपये मिलता है, 300 रुपये मिल रहा है। अब 30,000 पे 300 रुपये डेली कौन देता है? 1% का रिटर्न डेली कौन देता है? अब अगर आप 3 लाख के कैपिटल में काम कर रहे हो, 3 लाख के कैपिटल में अगर आप डेली के 3,000 बनाओ, ठीक है, 20 दिन अगर आप बनाओ, 20 में मैं बोलता हूँ कि 15 दिन ही बनाओ, तो भी तो 40-45,000 रुपये हो गए ना। 3 लाख के कैपिटल में 40 से 45,000 रुपये एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छे हैं अगर आप रेगुलर करोगे तो। और 3 लाख के कैपिटल में अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको 40,000-45,000 रेगुलर बना सकते हो हर महीने। किसी दिन बनेगा, किसी दिन हो सकता है कि 3 लाख का आपका 4.5 लाख एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है किसी दिन वो 5 लाख भी हो जाए, लेकिन कोई दिन ऐसा भी आएगा कि वो 5 लाख से वापस 2 लाख पे हो जाएगा। तो अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको सेलिंग नहीं करना, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वीकली सेलिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा, पोजिशनल सेलिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, 1 दिन के लिए ट्रेडिंग करना है, 2 दिन के लिए ट्रेडिंग करना है, आपको मंडे पोजिशन बनाई, आपने जो है ट्यूजडे पोजिशन बनाई, आपको लग रहा है कि एक्सपायरी तक जो है मार्केट यहाँ पे 15,200 के पास आ सकती है, तो आप ऐसे स्प्रेड बना लो। आपको लग रहा है कि नीचे जा सकती है, दोबारा जो है 15,000 के नीचे ही रहेगी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी 15,000 के नीचे जा सकती है, तो आप जो है पुट में डेबिट स्प्रेड बना लो, तो आप वैसे कम कर सकते हो। तो यानी कि आपको नेकेड बाइंग से ध्यान हटा करके स्प्रेड में आओ। स्प्रेड में आकर के इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं और जो 1 दिन की 2 दिन की पोजीशन ट्रेड करते हैं, उनके लिए डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। बाकी जब इसको आप ट्रेड करोगे प्रैक्टिकल, जब आप अपनी बुक्स को ओवर द 6 मंथ्स ओवर द ईयर देखोगे कि जब आप बाइंग कर रहे थे तो कितना प्रॉफिट हो रहा था, और जब आप स्प्रेड में आ गए तो भले ही प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन कंसिस्टेंस हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है कैपिटल, तो वो आपको तब मालूम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और जो है डायगोनल स्प्रेड की बात करेंगे। डायगोनल स्प्रेड में हम बताएंगे कि जो हम ऑप्शन बाय करते हैं पोजिशनल, वो कैसे करते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, और उससे जो है पोजिशनल ऑप्शन बाइंग में कैसे फायदा उठा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।